हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो में बहुत ही प्यारे से कमेंट हैं जो कि अभी रिकवर कर रहे हैं स्लिप डिस्क में। उनके एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, साथ ही आप लोगों के सवाल भी जो आप लोगों ने मुझसे भी पूछे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज सबसे पहले जो कमेंट ले रही हूँ ये है मीना सिद्दीकी जी का। मीना जी को स्लिप डिस्क हुआ था और ये 2 महीने से बिस्तर पे थी और इनको ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने। अभी इनका जो रिसेंट कमेंट आया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन्होंने 1 मंथ से जब इनको ऑपरेशन बोला तो इन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया, इन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद जब इनको मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क था पर ज़्यादा अच्छे से आराम नहीं था, बैठने उठने में दिक्कत थी बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने फिर यूनानी मेडिसिन ट्राई की है इन्होंने। और प्रिकॉशंस और मसाज से जो मैं बताती हूँ वो तो आप जानते ही हैं कि जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो करते ही हैं, वो की है। तो अभी इनका ये कमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन्होंने लिखा है कि 2 ही खुराक ली है, आज तीसरी ली है और एकदम से दर्द कम हुआ है मेरा। ये टैबलेट सही में बहुत अच्छी हैं और अल्लाह का शुक्र है कि आपका वीडियो देखा और आपसे राय ली मैंने। बस मुझे सब्जियों में क्या खाना क्या नहीं खाना है ये बता दीजिए, और चावल कभी कभी थोड़ा बहुत खा सकते हैं क्या। देखिए, जब तक अच्छे से बिल्कुल अच्छे से आराम ना आ जाए तब तक चावल को अवॉइड ही करें। कभी कभार महीने में एक आध बार आप खा सकते हो, और वो भी मसालेदार चावल हों, फ्राइड चावल, है ना। कभी कभार वो भी मैं तब बोल रही हूँ जब आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो, क्योंकि चावल मैंने बिल्कुल नहीं यूज़ किया है, ठीक है। जब मैं तकलीफ़ में थी, ठीक होना ही था हर हाल में, जब हम इतनी जगह से थक गए तो फिर तो परहेज, मैंने ये सोच लिया कि कुछ हो ना हो परहेज ज़रूर होगा, है ना। तो वो और देखो, सब्जियों में मैं बोलती हूँ आलू, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, और सब्जियों में राजमा, छोले, उड़द की दाल, ये तो बिल्कुल नहीं खाने हैं। कद्दू नहीं खाना है, जिनसे भी गैस बनती है वो मत खाइए। भिंडी, हकीम साहब कभी बताते थे मुझे कि भिंडी खानी चाहिए, पर मैंने वो डर के मारे नहीं खाई है क्योंकि उससे गैस बनती है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, भिंडी मैंने नहीं खाई है, जबकि मेरी फेवरेट थी भिंडी। और हकीम साहब ही कहते थे उसमें रस्सा होता है, मतलब जो जेली जैसी होती है ना, वो अच्छी होती है जोड़ों के लिए। तो वो खाने वाले खा सकते हैं, अगर आपको दर्द नहीं बढ़ा हुआ लगता है तो आप खा सकते हैं उसको, ठीक है। बाकी हरी सब्जियां सब खाइए, जिन भी चीज़ों से गैस नहीं बनती है वो सब खा सकते हैं। आपने पूछा है बेसन की पकौड़ी खा सकते हैं क्या, तो कोई भी तली भुनी चीज़ नहीं खानी है, तली हुई तो बिल्कुल नहीं खानी है। फ्राइड चीज़ें मैं मना करती हूँ। मैं क्या, आप जितनी भी आप आयुर्वेदिक चीज़ें उठा के देखोगे ना, मेडिसिन जो लेते हैं, वो फ्राइड चीज़ों से गैस बनती है, और ऑयल हमें कम करना है ताकि हमारी दवाइयाँ अच्छे से काम कर सकें हमारे शरीर पर। तो इसीलिए फ्राइड चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। आप डेली नहीं खा सकते। आप, रमज़ान का महीना है, अगर कोई रोज़ेदार है तो मैं ये बोलती हूँ कि आप अभी के लिए परहेज को जितना हो सके उतना कर लो, बाकी आप रमज़ान के बाद करिएगा अगर रोज़े रख रहे हैं तो। अदरवाइज़ आप, अगर आपको ठीक होना है, आप इतनी तकलीफ़ में हो, तो आपको बेशक परहेज करना ही चाहिए, ठीक है। अगला कमेंट ये अभिनव जी का है और इन्होंने लिखा है मुझे भी थोड़ा बहुत आराम लग रहा है, 1 महीना हो गया दवाई खाते हुए, और मुझे एमआरआई में 11 mm डिस्क बाहर आई थी। आपकी बताई हुई दवाई से मैं थोड़ा बहुत चलने लगी हूँ। चलिए, यही सुनकर अच्छा लगा, खुशी हुई कि आपको आराम आ रहा है उन दवाइयों से जो मैंने कभी ली थी, और आप चलने लगी हैं। अगर आप नहीं चल पा रही थी, अगर चल रही हैं तो भी ज़्यादा मत चलिएगा अभी थोड़ा, जितना आराम करें आप उतना अच्छा है आपके लिए, जख्म को हील होने में मदद मिलेगी, ठीक है। आपने लिखा है कभी कभी तो पहले की तरह ही दर्द भी होने लगता है, मुझे लगता है कि परहेज और झुकने, नीचे बैठने को लेकर गलती हो रही है, क्या करूं। कुछ काम है जो करने ही पड़ते हैं, लेकिन मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि आप लोग परहेज ज़रूर करें। देखिए, जब आप कह रहे हो कि मेरे से गलती हो रही है तो उस गलती को हटाइए, वरना तो आपको रिलीफ आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। चाहे आप कोई भी तरह की, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लो, अगर आप परहेज नहीं करते हो तो आप ठीक कैसे होगे, है ना। तो गलतियां मत करिए, अपने आप को स्ट्रिक्टली लेकर चलिए। लोगों के एक्सपीरियंसेस देखिए कि उन्होंने किस तरीके से बताया। मैं इसीलिए बोलती हूँ वीडियोस देखो, लोगों का रियल एक्सपीरियंस जो लोग शेयर करते हैं कि मुझे तब ये रिलीफ नहीं आ रहा था, अब आ रहा है, मैं ये गलती कर रही थी, ये नहीं करनी चाहिए,
अब नहीं कर रही हूँ तो अब कितना आराम है, वो सब जानकर आपको अवेयरनेस होती है कि हाँ मैं भी ये गलती ना करूँ, है ना। अभी रिसेंटली एक भाई से बात हुई थी, तो वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, परफेक्टली ऑल राइट, है ना। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनको दर्द इतना बुरी तरीके से दर्द आया है, झंझनाहट होने लगी है, टेल बोन पेन आ गया है उनका। और अभी उन्होंने मुझसे फिर बात की, तब मुझे पता चला कि मैंने पूछा उनसे कि आपने क्या किया है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि जब मैं बिल्कुल ठीक था तो मुझे लगा कि मुझे काम तो अपना करना ही है, तो वो पाइपलाइन बिछ रही थी और उसमें उन्होंने लगातार 7-8 घंटे मतलब जो है झुक के काम किया, और बाइक से ट्रैवल किया, आना जाना कई बार किया, तो जिसकी वजह से उनकी दिक्कत वापस आई है। और इसके अलावा कुछ और मिस्टेक भी हो जाती हैं जब हम बेफिक्र हो जाते हैं अपनी सेहत को लेकर, तब भी प्रॉब्लम आती है। और मैं हमेशा अपने जितने भी जानने वाले जो मेरे से जुड़े हैं वो जानते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, मैं बोलती हूँ कि जब आप ठीक हो जाते हो ना, उसके बाद 1.5-2 साल तक तो झुकने और वज़न उठाने का या झटके लगने से तो खुद को बचाना ही है। तो ये तो एक नॉर्मल सा टाइम पीरियड मैं बताती हूँ। बाकी आपको देखना है आपकी सेहत, आपका बॉडी जिस काम को करने से आपको रोक रहा है, आपको उससे तकलीफ सी महसूस हो रही है वो काम करने से, तो वो आप मत करिए। ठीक रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बाकी के काम आप खड़े होके परहेज के साथ जितना आप कर सकते हो आप करिए, पर जिस काम को ठीक होने के बाद भी आपको लगता है ये काम करने से मुझे कोई सुनपन महसूस हुआ है, या मुझे कोई थरथराहट महसूस हुई है, या मुझे दर्द आया है चाहे थोड़ा ही सही, तो वो काम मत करिए, है ना। वो आपको आपकी जो कंडीशन है उसको ठीक रखने में मदद करेगा। अगर आप वो काम ज़बरदस्ती अपने से लेना चाहोगे तो फिर आपकी बॉडी के जो जख्म हैं, जो रिपेयर हुए होंगे, वो फिर से खुल जाएंगे। तो इसलिए अवेयर रहना ज़रूरी है आपको अपने बारे में। इन्होंने लिखा है कि मुझे 1.5 साल से दर्द था और 8 महीने से चलने में बहुत दिक्कत थी, लेकिन अब मैं थोड़ा चलने लगी हूँ। भगवान आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सारे काम से ज़्यादा ज़रूरी आपकी सेहत है। आप ठीक होंगे तो सारी दुनिया के काम आप कर पाओगे, वरना अगर आप बेबस हो जाते हो तो दुनिया आपके लिए कितना काम कर पाएगी, आप सोच लें। तो अपने काम को अपनी सेहत से बढ़ कर मत समझिए, उन कामों को अवॉइड करिए, किसी के कहने से मत झुकिए उठिए। लोग आ जाते हैं, मैं बताऊं आपको, अड़ोस पड़ोस के भी आ जाते हैं बोलने के लिए, अरे तो इतने दिन से तो आराम कर ही रही है ना, अब तो आराम आ गया होगा, चलो ये काम कर लो, तू ही कर ले। ऐसे बोलने वाले बहुत आ जाएंगे, खासकर बुजुर्ग लेडीज़ को तो, जिनको पता ही नहीं है और वो सोचती हैं कि आजकल के बच्चे काम नहीं करना चाहते, वो लोग आ जाते हैं। तो ऐसे में वो गलती मत करना, मेरे साथ हुआ है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ऐसे लोग आ जाते हैं और उनकी वजह से हम शर्मिंदा होकर हम सोचते हैं कि नहीं यार कर लेते हैं ना, क्या हो गया, एक बार में करने से क्या होगा। लेकिन फिर आदमी लंबा लेट जाता है और वो पूछने नहीं आएंगे दोबारा, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखिए, बिना परहेज में कोई गलती मत करिएगा। अगला जो सवाल मैं ले रही हूँ ये नीलू नाम से आईडी है। इन्होंने लिखा है, डिस्क प्रॉब्लम से पेट में भी दर्द होता है, मुझे लेफ़्ट लेग में पेन था तो मुझे राइट साइड पेट में दर्द होता था, तो स्कैनिंग करवाया, रिपोर्ट नॉर्मल थी। मैं स्टिचिंग राइट लेग से प्रेस करती थी तो पेट में दर्द आने लगा, अब मैंने स्टिच करना छोड़ दिया है, दर्द भी चला गया। ठीक है, ये कह रही हैं कि ये सिलाई करती थी और राइट पैर से ये प्रेस करती थी, जो सिलाई की मशीन होती है उसको, तो उसी से पेट में दर्द आने लगता था और मैंने वो बंद कर दिया तो पेट का दर्द भी चला गया। तो देखिए, नसें तो हर ऑर्गन तक नसें ब्लड की जाती ही रीढ़ की हड्डी से होकर जाती हैं, है ना। तो कहीं पे भी ये मत समझिए कि इसका इफ़ेक्ट पेट पे नहीं आता है, सबको नहीं आता है, सबका अलग अलग प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग। किसी को तो बिल्कुल हमारी बॉडी की जो राइट साइड वाला हिस्सा है बिल्कुल किनारे पे, वहाँ पे पेन आता है, तो ऐसा हो सकता है। और पेट में, मुझे पता है कि एक पेशेंट थी, उनको पेट में दर्द आता था, कमर में उनको स्लिप डिस्क थी, उसकी वजह से ही, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने भी पूरा स्कैन कराया था। तो हो सकता है, इसीलिए प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। जिस चीज़ से आपको फील होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल देखना है कि आपकी बॉडी का पेन, अगर आपको अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से पेट में प्रॉब्लम हो तो वो अलग बात है ना।
तो टेस्ट वेस्ट कराएं। अगर सब नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि डिस्क की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर आपको उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है जिन काम को करने से आपको ये हो रहा है। नीलू जी, आपने जो शेयर किया उसके लिए शुक्रिया। लोगों को जो नहीं जानते हैं उनको कम से कम कुछ आइडिया तो होगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस भी पूरे रखिए, मसाज सिकाई करिए और जिस मेडिसिन से आपको रिलीफ मिले वो मेडिसिन कंटिन्यू कीजिए। ओके, अगले सवाल रेखा जी का है, जिन्होंने लिखा है कि मुझे भी स्लिप डिस्क है लेकिन अभी भी हल्का हल्का दर्द है बॉडी में, क्या करूं प्लीज़ बताना। तो रेखा जी, मुझे नहीं पता आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो, पर अगर आपको स्लिप डिस्क है तो न्यूरो सर्जन को आपको दिखाना चाहिए। अगर आप दिखा चुके हो और आप एलोपैथिक से आपको कंप्लीट रिलीफ नहीं आ रहा है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि एक तो आप परहेज नहीं कर रहे होगे, जो कि ठीक होने के बाद भी आपको कम से कम 1.5-2 साल तो झुकना, वज़न उठाना और झटके से खुद को बचाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी सीढ़ी अगर चढ़ना है ठीक होने के बाद तो सीढ़ी आपने स्टेप बाय स्टेप दौड़ के मत चढ़िए, ना भाग के चढ़िए, आराम से बिल्कुल बच्चे की तरह चढ़िए। एक सीढ़ी पे एक पैर फिर दूसरा भी उस पर, इस तरीके से आप सीढ़ी चढ़ सकते हो। आप काम करिए। 20 मिनट से ज़्यादा तो काम तब नहीं करना है जब आप बहुत दिक्कत में हैं, लेकिन अगर आप अच्छे खासे ठीक हैं तब भी आधे घंटे से 40 मिनट के बाद तो आपको रेस्ट कर ही लेना चाहिए। उससे ज़्यादा मत खड़े होके लगातार मत काम करिए, ठीक है। और बाकी आप देखिए, प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अभी भी दर्द है तो प्रिकॉशन से स्टार्ट करिए। मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुकी हूँ। आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना बहुत ज़रूरी है, ये सब बंद करना है। इसको ध्यान में रखिए कि थोड़ा सा झुकना भी झुकना ही होता है, चाहे आप उस चीज़ को आप समझ रहे हो कि इससे कुछ नहीं होगा तो नीचे में झुकिए। अभी एक सिस्टर कह रही थी कि मेरा सामान मुझे उठाना पड़ता है तो उसके लिए तो नीचे बैठना ही पड़ता है, तो ऐसा मत करिए। मैंने यही किया था कि अपने किचन के काम, क्योंकि वो मेरी ही जिम्मेदारी थे और कोई करने वाला नहीं था, तो मैंने कहा था कि मेरे लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब ऊपर रख दें। तो मेरे हस्बैंड ने वो किचन के ऐसी जगह पे रख दिए थे, स्टूल रख के उनके ऊपर सामान रख दिया था, बाकी स्लेब में आ गया था, कुछ ऊपर की तरफ आ गया था, तो मुझे झुकना ना पड़े, ठीक है। जिन चीज़ों को हम गिरी हुई चीज़ को करके उठाना है तो पैर के पंजे से चीज़ को पकड़िए और उसे आगे की तरफ से नहीं घुमा के पैर को पकड़ना है, पीछे की तरफ से पकड़िए। जब आप बैठते हो तो सिर्फ चेयर पे बैठिए, या आपको अगर दिक्कत ना हो सोफे पे बैठने में, सोफे पे बैठिए, अदरवाइज कहीं मत बैठिए। और टेक लगी होनी चाहिए, कमर को हवा में छोड़ के ना तो चेयर पे बैठना है ना ही सोफे पे, चेयर पे टेक लगी होनी चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। टेल बोन से जिनको पेन आता है वो कॉकिक्स कुशन का यूज़ करिए बैठने के लिए, और 20 मिनट से ज़्यादा तो बिल्कुल मत बैठिए अगर आपको दिक्कत बहुत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं अजी हमें तो बहुत कम दर्द है, हमें दिक्कत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम सीढ़ी भी चढ़ लेते हैं आराम से, हम रनिंग भी कर लेते हैं, पर हमको दर्द है कमर में। तो आपको भले ही थोड़ा दर्द है अभी, बाद में वो बढ़ जाएगा अगर आप परहेज नहीं करोगे। सीरियसली थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा कि मुझे स्टार्टिंग में सिर्फ हल्का हल्का कमर में दर्द होता था, फिर मेरा ये होने लगा कि मैं बैठ के जब काम करती थी तब दर्द होता था, फिर लेट जाती थी तो ठीक हो जाता था। तो इस तरीके से कुछ 1-1.5 महीना तो ये चला है। फिर वो ये होने लगा कि काफ़ी देर बाद लेटने के तब दर्द ठीक होता था, मतलब लंबा आराम करने के बाद, और कभी कभी पूरी रात आराम करने के बाद ही दर्द ठीक होता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो रात को भी आराम करने से ठीक नहीं हुआ। तो इस तरीके से दर्द आया है स्लिप डिस्क का मुझे। आप में से भी काफ़ी लोगों को ऐसा हुआ होगा। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कि आपको स्टार्टिंग के क्या सिम्टम्स थे और किस तरीके से प्रॉब्लम बढ़ी हुई, आपकी बढ़ती कहाँ पे अभी क्या कंडीशन है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि ये प्रॉब्लम बढ़ती है, भले ही आपको दर्द अभी थोड़ा है, ये दर्द अचानक से बढ़ जाता है। जैसे मैंने उन भाई साहब का बताया कि उन्होंने काम किया, बिल्कुल ठीक थे, फिट थे, लेकिन उनकी दिक्कत एकदम से वहाँ पहुँच गई है जहाँ पे अब वो टेंशन होती है जब दर्द इतना इंक्रीज़ हो जाए और झंझनाहट भी आने लग जाए, टेल बोन पेन हो जाए, जो कि पहले था ही नहीं, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा एहतियात रखिए। जो परहेज़ मैंने बताए हैं वो ज़रूर करने हैं। पालथी भी मार के नहीं बैठना है। इंडियन टॉयलेट है तो ऊंची हील पहन के जाओ, वरना इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करो। नहाने के लिए 1 फीट स्टूल का यूज़ करो, उसी में बैठ के नहाओ, ना उससे छोटा हो ना बड़ा हो, ठीक है। सिर को नीचे आगे की तरफ झुका के नहीं धोना है, सिर को पीछे की तरफ वॉश करना है, बालों को,
बालों को पीछे की तरफ झुका के वॉश करना है, ठीक है। ये प्रिकॉशंस हैं, इसके साथ खाने का भी है जो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। और इसके अलावा एक तेल बना लें, कश्मीरी लहसुन और तिल का तेल पका के, मैंने वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें देखें। और वो ऑयल तैयार करके उसकी मसाज और सिकाई दिन में 3 बार करिए। मसाज करने का तरीका नीचे से ऊपर की दिशा में करना है, टेल बोन से सिर की दिशा में हाथ से मसाज करनी है और हल्के हाथ से। और 15 मिनट की मसाज और 20-25 मिनट सिकाई दिन में को 3 बार करिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, ठीक है जी। अगला सवाल ये प्रदीप जी का है, जिन्होंने पूछा है दीदी आपने बेल्ट कितने दिनों तक इस्तेमाल किया था। जब तक इस्तेमाल किया है जब तक मुझे मेरी रीढ़ की हड्डी में जान जैसा फील नहीं होने लगा। मतलब मेरी कंडीशन ऐसी थी ना कि मेरी कमर, मुझे ऐसा महसूस होता था कि हड्डी और मांस अलग अलग हो गए हैं, मुझे उससे सपोर्ट नहीं मिलता था। तो इसीलिए मैंने बेल्ट का यूज़ किया है और काफ़ी टाइम तक किया है, जब तक मुझे आराम नहीं दिखने लगा। जब मुझे अच्छा खासा रिलीफ आया तो फिर मैंने बैठने के टाइम पे हटा दी। पहले मैं बैठ के भी, जब मैं बैठती थी चेयर पे तब भी बेल्ट लगा के बैठती थी, क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं था बिल्कुल, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब बैठने में मुझे अच्छा लगने लगा तो मैंने वो बेल्ट लगानी छोड़ दी। और बैठने के टाइम पे फिर धीरे धीरे खड़े होने पे भी मुझे अच्छा खासा, मैं काम करके लेट जाती थी तब तक मतलब मुझे बेल्ट का मैंने यूज़ किया। अच्छा खासा जब रिलीफ खड़े होने पे भी आने लगा तो मैंने फिर वो भी छोड़ दी। अब मैं इसका टाइम आपको नहीं बता सकती, टाइम किसका कितना लग जाए कोई नहीं कह सकता, है ना। तो जितने अच्छे से प्रिकॉशंस लोगे उतनी जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा, उतनी जल्दी आपका खुद ही पता चल जाएगा आपको कि अब मुझे बेल्ट पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब तक भयानक दर्द है या झंझनाहट है, सुनपन है, बेल्ट ज़रूर लगाएं जब आप खड़े हो। बैठ के आप निकाल दें, आप बैठ के मत पहनिए बेल्ट को, ठीक है। आपने कहा है सुबह उठते ही फ्रेश लगता है लेकिन शाम के टाइम थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है। एक तो आप इंडियन टॉयलेट अगर यूज़ कर रहे हो तो बैठने पे आपको ऑलरेडी दर्द आएगा ही आएगा, ठीक है। और दूसरा, आप कह रहे हो कि कैल्शियम की मेडिसिन खा रही हूँ और सिकाई कर रही हूँ, तो ना तो कैल्शियम की अकेली मेडिसिन से आपको आराम आएगा, ना ही खाली सिकाई करने से आएगा। प्रिकॉशंस, कंप्लीट मेडिसिन, चाहे आप जो भी लो, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानीपैथी, कोई भी मेडिसिन लो, लेकिन मेडिसिन प्रॉपर मेडिसिन होनी चाहिए आपकी। साथ में आप प्रिकॉशंस लोगे, खाने का भी और फिजिकल भी, और मसाज और सिकाई, तीनों, मतलब ये सब कुछ करना है, तब आपको इस चीज़ से राहत मिलेगी, अगर आप मेरे अनुसार आप मेरे से पूछोगे तो। अदरवाइज जो भी ट्रीटमेंट लो, परहेज तो उसके साथ करना ही है, और मसाज, सिकाई या फिजियोथेरेपी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल ये निशा जी का है, इन्होंने लिखा है मेरी बीमारी तो यहाँ कोई समझ ही नहीं रहा है, मेरी बीमारी को तो हमारे यहाँ पड़ोसी वालों ने मजाक बनाकर रख दिया है, लेकिन मैं सिर्फ रोती रहती हूँ। निशा जी, रोना तो है नहीं, रोने से तो ये ठीक नहीं होता है, ठीक है ना। और आपके रोने से दुनिया को कोई हमदर्दी नहीं है, कोई आपकी, बल्कि औरों को खुशी मिलेगी अगर आप रो रहे हैं तो। अगर किसी ने आपकी तकलीफ़ को समझा ही नहीं है और मजाक बना रहे हैं तो रोने से क्या होगा। आपको अपने लिए अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना है। और आपने अभी तक अगर न्यूरो को नहीं दिखाया है तो प्लीज़ दिखाइए, पर ध्यान रखिए सिर्फ मेडिसिन खाने से ये तकलीफ़ ठीक नहीं होती है, जो कि मोस्टली पेशेंट की ये समझ में आने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्रॉपर तरीके से परहेज करना है, जो मैं ऑलरेडी अभी वीडियो में बताया है, मैंने सारे परहेज करिए। छोटी से छोटी चीज़ जो मैंने बताई है, डबल सपोर्ट वाली बेल्ट लगाइए जब आप खड़े होकर काम करते हो, और 20 मिनट से ज़्यादा ना वॉक करना है, ना 20 मिनट से ज़्यादा खड़े होना है, ना 20 मिनट से ज़्यादा सिटिंग करनी है, ध्यान रखिएगा। तो सारे परहेज के साथ सही मेडिसिन जो भी आपको आराम दे, और मसाज और सिकाई वो करिए। घर की मसाज सिकाई अगर कोई करने वाला है तो सही तरीके से करना है, और उससे आपको इतना रिलीफ तो आ ही जाएगा कि आप अपना काम कर सकें। और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके साथ नेगेटिव थॉट्स आप तक पहुंचाते हैं, आपको गलत चीज़ें सोचने पे मजबूर करते हैं, क्योंकि सोचना ही रह जाता है इस तकलीफ़ में। और दुख और तकलीफ़, दर्द तो है ही, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो जाती है। और डिप्रेशन से बचने के लिए आप मेडिसिन ले सकते हो अगर आप डिप्रेशन में हैं तो, है ना। तो लोगों को इग्नोर करिए और अपने आप को ठीक करिए, और फिर अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करिए, ओके। अगला सवाल ये स्टिचिंग स्टाइल बाय अंशु जी का है, और
इन्होंने लिखा है कि मेरे चोट लगी थी और कमर में भी दर्द है और दोनों पैरों में दर्द है, तो हम क्या करें प्लीज़ बताएं। तो देखिए, एक तो आप स्टिचिंग अगर करते हो तो स्टिचिंग बिल्कुल मत करिएगा। सबसे पहले न्यूरो को दिखाइए, एमआरआई करवाइए, है ना, चोट कहाँ पे लगी और कितना आपको प्रॉब्लम है। अपना सही ट्रीटमेंट लीजिए और प्रिकॉशंस तो जो मैंने ऑलरेडी बताए हैं वो अभी से करिएगा, उसी से आपको काफ़ी आराम दिखेगा। लेकिन आपने वो काम करने नहीं है दोबारा, ये नहीं कि आपको आराम आया और आप तुरंत लग गए, ठीक है। तो प्रिकॉशंस करिए, मसाज सिकाई आप कर सकते हो अगर इतना ज़्यादा दर्द है। दोनों पैरों में दर्द आना अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए जल्द से जल्द आप न्यूरो सर्जन को दिखा के पहले एमआरआई करवाएं। ओके। अभिनव जी का ही एक और सवाल है। इन्होंने पूछा है कि मुझे आज कंधे से नीचे की ओर, रीढ़ की हड्डी की ओर, कंधे के नीचे दर्द हो रहा है, क्या मेरी दिक्कत बढ़ रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? अगर आपको पहले कंधे में दर्द नहीं था और कंधे के नीचे भी नहीं था, मतलब अगर जिस जगह पे आपको दर्द नहीं था और वहाँ अब दर्द आ गया है, तो इसका मतलब है आपको प्रॉब्लम बढ़ ही रही है ना। इसका मतलब आप सही तरीके से प्रिकॉशंस नहीं कर रहे हो। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो समझिए कि आपकी दिक्कत बढ़ रही है, आपको करना ही करना है। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में सिर्फ लंबर में दिक्कत थी, मैं आपको डराने के लिए नहीं, अवेयर करने के लिए बता रही हूँ कि मुझे सिर्फ लंबर में दिक्कत थी। फिर धीरे धीरे वो थोरेसिक पार्ट में आई और उसके बाद मेरी गर्दन में सर्वाइकल वाली पोजीशन पे आई। फिर उसके बाद मुझे शोल्डर पेन आया और फिर मेरा जो लेफ्ट वाला जो हाथ था वो मेरा कमज़ोर हो गया बिल्कुल, और उसमें मतलब ताकत ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से ये दिक्कत बढ़ी है मेरी। और नीचे टेल बोन से लेकर पैर की एड़ी, है ना, तो मेरी दिक्कतें इस तरह से बढ़ी हैं। तो इसीलिए ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको दर्द था ही नहीं और अभी आया है तो आपको दिक्कत है। अगर पहले भी दर्द था और बीच में ठीक हुआ है फिर दर्द आया है, तो इसका मतलब आप परहेज में गड़बड़ कर रहे हो, वो सही करिए। अगला सवाल ये शुभम जी का है। इन्होंने लिखा है, मैम स्लिप डिस्क में फीवर से दर्द बढ़ता है बहुत। हाँ जी, जब फीवर होता है तो दर्द इंक्रीज़ होता है। ये मैंने भी देखा है कि दर्द, बुखार की वजह से दर्द, असहनीय दर्द हो जाता है। हाथ में दर्द हो जाता है, कंधों में हो जाता है, पैरों में दर्द हो जाता है, कमर में तो होता ही है, तो लेकिन पैरों में भी दर्द आ जाएगा। तो स्लिप डिस्क अगर है और आपको दर्द बढ़ा है तो फिर वो फीवर की वजह से, वो नॉर्मल बात है। लेकिन फीवर की मेडिसिन लेने से वो दर्द ख़त्म भी हो जाता है। ये नहीं है कि वो दर्द बढ़ा है वो कम नहीं होगा। अगर आपका फीवर उतरता है तो फिर वो दर्द भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये था आज का जो भी सवाल जवाब थे, और उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए काम आए। आप भी जल्द से जल्द स्वस्थ हों, अपना ध्यान रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं।